हेलो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन एंड डेसिमल के इस एक और वीडियो के साथ चैप्टर 2 हम लोग कर रहे थे। हमने जो है वो फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना लास्ट ईयर 6th क्लास में सीखा था। 7th क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कैसे करते हैं ये सीख रहे हैं हम लोग। हमने मल्टीप्लिकेशन करना सीखा है और हम ऑफ का क्या मीनिंग होता है ये सीख रहे थे। आज जो हमने ये 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हुई है, आज हम लोग 2.3 एक्सरसाइज पे चलेंगे। उससे पहले थोड़ी सी कुछ चीज़ें समझनी है हमने। वो क्या है, हम ये समझना चाहते हैं कि जैसे ये है 1/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता क्या है। देखिए, सबसे पहले जो है 1/3 इसका मीन क्या है। 1/3 का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट के हमने किसी वस्तु के हमने 3 बराबर टुकड़े किए और उनमें से एक लिया। ये फ्रैक्शन की डेफिनेशन जो मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ। हमने किसी ऑब्जेक्ट के 3 बराबर टुकड़े किए और उनमें से एक लिया। तो अगर हमें ये दर्शाना हो ना ठीक ढंग से पिक्चर में, तो आप पाएंगे कि ये जो बता रहा है ना, ये देखिए 3 टुकड़े किए हुए हैं और उनमें से एक ही है। तो ये एक्चुअल में 1/3 को बताता है। ठीक है, अब 1/3 को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 1/3 हिस्सों को आधा करो। ठीक है, एक बार फिर से मैं अपने वर्ड स्प्लिट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक 1/3 हिस्सों को, जितने भी 1/3 हिस्से हैं उनका आधा करो। ठीक है, सो हमने करना क्या है, जैसे 1/3 का ये देखिए, आप यहाँ देखेंगे, आप इसके 2 पार्ट कर दिए। ठीक है, अब इसी तरह से हमारे पास इस वाले की भी 2 पार्ट हो जाएंगे, इस वाले की भी 2 पार्ट हो जाएंगे। टोटल पार्ट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास क्या बन गया, अब 1/6। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, दिस कम्स 1/6। मतलब क्या है इस चीज़ का, मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट जिसका 1/3 हिस्से हैं, उन प्रत्येक 1/3 हिस्सों का हमने क्या कर दिया, आधा, और आपके पास क्या मिल गया, 1/6 भाग। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी फ्रैक्शन को, जैसे 1/2 को 1/3 से गुणा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 1/3 का 1/2 लिया जा रहा है। एक्चुअल में इसका मतलब यही है, 1/2 ऑफ 1/3 ना, हिंदी में 1/3 का 1/2। ये दो चीज़ें ठीक ढंग से समझनी है आपने। मैथमेटिकली अगर हम इसी चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे, तो मैथमेटिकली जैसे मान लो मेरे पास है 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे देखना है कि क्या किसी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, क्या किसी अंश और हर से कोई कट तो नहीं आया। अगर कट रहा है तो ठीक, नहीं कट रहा है देन स्टॉप हियर। देन आपने सीधा अंश को अंश के साथ, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और हर को हर के साथ, मतलब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और आपके पास आ जाएगा 1/60। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आई होगी चीज़। और अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ये तो मैंने करा ही दिया आपको। दूसरा इसी का ही कि 1/4 ऑफ 3/5। आपने 1/4 ऑफ 3/5 निकालना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 गुणा 3/5। क्या कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट रहा है, नहीं, तो 3 1 जो 3, 5 4 जो 20 हो गया। ठीक है, हिंदी में ये उल्टा होगा। हिंदी में आपके पास होगा 3/5 का 1/4। इसको ध्यान से समझना है आपने, ये उल्टा क्यों है। 3/5 का लिया जा रहा है 1/4। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में थोड़ी सी गड़बड़ है।
तो आ जाएगा, आंसर वही आएगा आपके पास, आंसर करने का तरीका वही है। इसके बाद आप 3/5 गुणा 1/4, ये आ जाएगा 3/20। ठीक, तो इसी तरह से बाकी सारे पार्ट भी होंगे और आई होप इनको आप करेंगे। उसके बाद रखता हूँ दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है 2/3 दूसरा क्वेश्चन है 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 2/3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3×2 = 6 + 2 कितने हुए 8, 3×2 = 6 + 2 कितने हो गए 8। तो अब देखना है हमने कि कुछ अंश और हर से कुछ कट तो नहीं रहा है, देखना यही है किसी अंश और हर से कुछ कट तो नहीं रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं कट रहा है, तो सीधे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। 8×2 = 16, 3×3 = 9। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन, आई होप इसमें आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन कर देता हूँ मैं, ये है, आप फिर से देखेंगे कुछ कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, सीधे मल्टीप्लाई। ठीक है, इन्होंने बोला है कि न्यूनतम रूप में बदलिए, इसको सिंप्लीफाई भी करना है, लेकिन ये है नहीं संभव, तो कहाँ करेंगे, ये कर सकते हैं तो इसको फर्दर हम लोग एक वो जो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ऐसे भी आ सकता है और करना हो तो। अच्छा, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन चलता हूँ मैं। तीसरा क्वेश्चन है 2/5 × 5 and 1/4। तो इसको देखेंगे आप, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5 चौके भी जमा 1 करना है ना, तो कितना हो गया 21, 21/4। अब देखिए कि कहीं किसी अंश और हर से कुछ कट तो नहीं रहा है, हाँ, 2×1 = 2, 2×2 = 4, ये कट रहे हैं, तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही आएगा, 5×2 = 10 आंसर। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 7×3 = 21 + 4 25, 7 हैं 21 × 4 25। फिर से देखिए कुछ कहीं कट तो नहीं रहा है, क्या कोई अंश और हर आपस में कटते तो नहीं है, बिल्कुल 5 के टेबल में 5 एकम 5, 5×5 = 25, तो ये 5 3 कितने हुए 15/7। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये अनुचित भिन्न है, इसलिए इसको मैं, ये ऊपर है एक है ना, इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अब आता हूँ मैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, विच वन इज बिगर, 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। मतलब बड़ा कौन है इनमें है, तो भिन्नों को कैसे हम लोग कंपैरिजन करते हैं, ये चीज़ भी इसमें दी हुई है। तो इसके दो पार्ट्स एक्चुअल में करने के लिए दोनों को करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो 2/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ये करते हैं, ठीक, तो कितना आ गया, ठीक, और ये और वाला दूसरी तरफ, ये 3/5, 5 से 5 कट गया, तो कितना आया 3/8। अब देखना है हमने कि 3/14 बड़ा है कि 3/8 बड़ा है। तो जैसे मैंने आपको बताया बेटा इन क्वेश्चंस को कि बिगर कौन होता है, यह पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनके एलसीएम लेते हैं। तो रिसीव करते हैं बिगर कौन है ये जानने के लिए, 3/8, 3/14 और 3/8। तो हम लोग 14 और 8 का क्या लेंगे एलसीएम,
ठीक। तो एलसीएम कितना आ गया, और ये आ जाएगा आई होप 56। तो उसके बाद हम लोग इनको जो है वो इक्वल लाइक फ्रैक्शंस कन्वर्ट करते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, सम हर भिन्न। ये कराया मैंने आपको 6th स्टैंडर्ड में। 3/8 तो अब आपको दिख जाएगा बिल्कुल कि बड़ा कौन है। यहाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि 21/56 जो है यह बड़ा है 12/56 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब हो गया कि इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि 3/8 जो है वह बड़ा है 3/14 के, या फिर जैसा क्वेश्चन में लिखा था फिर आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो 3/8 कहाँ से आया था, 3/8 आया था 3/5 ऑफ 5/8, ये बड़ा है 2/7 ऑफ 3/4। हिंदी में उल्टा होगा, हिंदी में चलेगा 5/8 का 3/5 बड़ा है 3/4 का 2/7। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके, मैंने आप लोगों को यहाँ तक करवा दिया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी वैसे सिंपल से ही क्वेश्चन है, इनमें कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ही करना है आपने। तो 7 तक जो है आपने वो सारे क्वेश्चन कर देने हैं। 1 के सारे पार्ट, 2 के सारे पार्ट, 3 के सारे पार्ट, 3 के सारे पार्ट, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी। ठीक, तो ये क्वेश्चन करिए आप जल्दी से, फिर हम लोग थोड़ा डिवीज़न का करेंगे, उसके बाद जो होगा वो फिर हम डेसिमल पे चल पड़ेंगे।